गुंडा बदमाश टाइप, रोब मारेगा आके कि ये ऐसे तुम क्या ये, तो वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट निकला। हमें लग रहा था कि वो तो इनडिसेंट है, ये किसको, ये तो वो मुझे लग रहा है वो गुंडा है, ये तो मतलब एक इम्प्रेशन होता है ना कि स्टूडेंट लीडर होगा कि आके बोलेगा ये। नो, इट वाज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। सर कभी डांटा है मैम ने आपको? नहीं, वो कई बार क्या होता है, मैं हमारी कोई बात हो रही होती है या कभी कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है तो आवाज मैडम ऊंची बाई चांस कर ले तो मैं कहता हूँ भैया ये मत सोचो कि आप मेरे प्रिंसिपल हो या टीचर हो, आपका स्टूडेंट नहीं हो, आई एम योर हस्बैंड। सर मैम इतने ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आपके सामने आए थे क्या रिएक्शन था, क्या मन में आया था? तो मैडम वाज दैट टाइम आल्सो, नाउ तो शी इज हैविंग शॉर्ट हेयर, शी यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर, बहुत लंबे बाल होते थे और बहुत सुंदर थी। और एंड शी वाज फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, फादर आर्मी ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर की डॉटर थी, वेल रेड थी। और उस समय लिमिटेड पॉकेट मनी होता है, लिमिटेड वो होता है, तो अपने मीन्स के हिसाब से हमने आई थिंक कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो एक्सप्लोर नहीं की होगी। यूनिवर्सिटी सारी देखी, कसौली तक गए, शिमला गए, मोरनी गए, मतलब विसिनिटी में घूमते थे। और इतनी गर्मी होती थी समटाइम्स, तो जून के टाइम एग्जाम चल रहे थे, भरी गर्मी होनी, धूप होनी, हमने फिर भी बाइक पे निकल जाना कि वो गर्मी भी नहीं लगती थी। नया नया प्यार था। नया था या हम यंग थे या बॉडी अडेप्ट करती थी, मतलब हमने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हमने मूवीज़ भी देखी, हमने सब कुछ किया। तब एक बहुत फेमस होता था HMs, उसको अब वो HMs है, पहले वो टर्मिनल 1 होता था। और हाँ, ये पक्का था कि सारे रेस्टोरेंट, सारे जितने भी थे वो बड़ा घुमाए। आउटिंग्स जो थी ना वो Outings में- जीसीजी में सिर्फ 2 दिन होती थी। लेकिन हमारा बलीराम होता था। BN होता था, बलीराम, वो बड़ा फेमस था कि वो ना ऐसे कुछ चीज़ें लेके लड़कियों को जाने देता था। तो वो बलीराम को ये पता था कि ये स्टूडेंट लीडर है, तो इससे इनको तो इसने रोक ही लेना। तो इसकी फ्रेंड्स ने भी मुझे कहना कि वो जो तेरा बॉयफ्रेंड है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, तो मैं कार लेके अंदर जाता था। वो 4-5 उस समय शायद कार। बहुत कम लोग थे जिनकी कार अंदर जाती थी, तो मारुति मैंने लेके जानी और उसमें 4-5 लड़कियों ने भर जाना। फोन थे उस टाइम पे? नहीं, कोई फोन नहीं कैसे था। कांटेक्ट करते वो थे आपस में? बिल्कुल कॉलेज के अक्रॉस एक पेट्रोल पंप था, 15 वहाँ- सेक्टर वाला। 15 सेक्टर वाला, उसमें PCO लगा होता था, तो वहाँ PCO से घर पे फोन करना है इनके। हाँ, तो इनके घर पे फोन करना, वो 1 रुपए लेके लाइन में खड़े रहना, और जबकि कभी भी कट सकता है वो, जैसे कट जाना वो समझ आ जाना कि फोन पे एक बार बात होगी, कट जाना, तो आस पास इतना ही टाइम मिलता था बोलने का, इतने बजे आ जाना, बस वो 1 रुपए का। फोन के अलावा मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये आज बड़ी ऑब्सोलीट लगेगी, उसे हम लेटर लिखते थे। हाँ, लेटर्स लिखते थे। अच्छा, लेटर लिखते थे, वो लेटर्स आज भी हमारे पास इतनी ज्यादा मौजूद हैं। और किसी ने फोन किया तो वन फाइन डे इसके डैड आए तो उनको पता चल गया और वो इसको ले गए जीसीजी से, हॉस्टल से। हाँ, बीच में ही कि नहीं चलो घर, तुम्हें ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। तो मेरा बहुत बुरा हाल, दैट टाइम आई गॉट वेरी इमोशनल। मैंने कहा ये क्या हो गया, एकदम जैसे दुखों का पहाड़ गिर गया इस जमीन में। इसने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी एक आधी बार फिएट चलाई होगी अपने डैड की, तो थोड़ा बहुत चलाई होगी, पर कभी इसने ऐसे गाड़ी चलाई नहीं थी। इसने मेरी मारुति मुझे कहा कि चाबी दो नहीं तो मुझे डैड ले जाएंगे। इसने गाड़ी कैसे तैसे चलाई और उन्होंने कहा गेट बंद करो। उन्होंने गेट बंद किया, इसने सीधा गेट में मारी गाड़ी जाके जिससे और गेट खुल गया और ये औखे सौखे गाड़ी वहां पे ले आई। अच्छा, मैं और मेरा फ्रेंड थे, उनको हम दोनों को बिठा लिया उन्होंने गाड़ी में, बैठो, वो लाल बत्ती वाली गाड़ी, आपस में बात करें, इनको तो बॉर्डर पे गोली मारेंगे जाके। पॉलिटिशियन झूठ बहुत बोलते हैं, आपने कभी मैम से झूठ बोला? तो ये रेगुलरली बोलते, कहाँ पे पहुंचो, 17 की लाइटों पे हूँ।
नमस्कार, ट्राई सिटी लव स्टोरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाइना। आज की जो लव स्टोरी लेके आई हूं वो थोड़ी सी खास है। वो लव स्टोरी है एक पॉलिटिशियन की और एक प्रिंसिपल की। पॉलिटिशियन जब माइक पकड़ते हैं तो जनता तालियां बजाती है और प्रिंसिपल जब सामने आती है तो पूरा स्कूल खड़ा हो जाता है। पॉलिटिशियन जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो कहते हैं मैं जनता की सेवा करूँगा। वहीं मैडम हंसते हुए बोलती है पहले अपनी अटेंडेंस तो पूरी कर लो। तो ये है लव स्टोरी हमारी चंडीगढ़ की एचएस लक्की जो हमारे कांग्रेस के लीडर है, वहीं उनकी जो प्रिंसिपल है हरमीत सिंह जी की। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी लव स्टोरी क्या है, डबल एचएस की लव स्टोरी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार शाइना। सर सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपकी जो लव स्टोरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कैसे आप लोग मिले, कहाँ से आपकी मुलाकात हुई सर? तो ये बात है मेरे ख्याल 92-93 की। तो हम कॉलेज में पढ़ते थे सेकेंड ईयर में। आई वॉज इन डीएवी कॉलेज और मैम तो जीसीजी में थे। तो हम किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, यहाँ से सेक्टर 8 में एक सिटी क्लब है, तो वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, तो ही वॉज कर्नल इन द आर्मी, अभी रिटायर हुए हैं आर्मी से, कर्नल थे वो। उस समय वो हमारे दोस्त थे और उनकी एक गर्लफ्रेंड होती थी, उनकी जो फ्रेंड थी, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो दोनों की आपस में कोई छोटी मोटी बात हो गई, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो सिटी क्लब में आए। तो जो मेरा दोस्त था, उसकी जो फ्रेंड थी, तो उसके साथ मैडम आए और मैं अपने दोस्त के साथ आया। तो हम वहाँ पे नॉर्मली क्या है कि इवनिंग में बैडमिंटन खेलते होते थे। तो उस दिन वो साथ ले आए, जैसे कि फ्रेंड का होता कि किसी फ्रेंड को साथ ले जाओ। उस समय वो भी इनकी फ्रेंड भी जीसीजी में पढ़ती थी। तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो हम दोनों साइड में खड़े हुए कर रहे थे, भी हमने उनको अकेले बात करने का मौका दिया। तो दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, वाइल दे वर टॉकिंग टू ईच अदर वी वर टॉकिंग टू आवरसेल्व्स। तो वो बात करते करते एक दूसरे के अंदर पहली बार में ही था, जैसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट वाली बात है, तो क्लिक कर गया। धीरे धीरे बातें करते रहे, घंटा डेढ़ घंटा हमने वहाँ पे पहली बार बात की। तो उनकी फिर जब सेकंड मीटिंग हुई तो हम सेकंड मीटिंग में भी इकट्ठे हुए। तो उनका तो लेटर ऑन सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ, बट हमारा आपस के अंदर जो है वो बातचीत शुरू हो गई एंड वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ आवर लव स्टोरी। सर मैम इतने ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आपके सामने आए थे क्या रिएक्शन था, क्या मन में आया था आपके? मैं सच बताऊं कि उस समय की बात है, क्योंकि मैं एक क्रिकेट का प्लेयर भी था, बैडमिंटन भी खेलता था। आज मेरा रंग बहुत साफ हो गया, उस समय इतना रंग साफ नहीं था। तो आई वॉज मेरा थोड़ा रंग डार्क था, क्योंकि खेल खेल के धूप में और सारा समय, और स्टूडेंट लीडर था। फ्रेंच पढ़ती थी मतलब तो बड़ा कंट्रास्ट था आपस के अंदर, बट समहाउ कहते हैं ना कि वो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो हमारे को लगता है कि ये ज़्यादा केस है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, कि ये जितना रूटेड थे, जितना ये इंडियनाइज थे, रूटेड थे, क्योंकि वो उसे हम उतना, क्योंकि उस समय आर्मी ऑफिसर्स की एक अलग सोसाइटी होती थी। तो मुझे लगता है हम ज़्यादा रियलिटी चेक हमें कम था, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड में रहे, कंटोनमेंट में रहे। तो मुझे इनको मिलने के बाद लगा कि अच्छा लाइफ तो ये है असली। अच्छा। वो तो वो आपको एक अट्रैक्शन होती है कि भाई देखो इनका स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि हम सारे के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते थे आर्मी वाले में। देखा कि इतनी फ़ैन फॉलोइंग, इतने लोग इनको पसंद करते हैं, इतना तो वो रियलिटी चेक था मेरे लिए कि देखो लाइफ में ऐसे इंसान भी होते हैं जो आउट एंड ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर एवरीबडी एल्स। इसका भी काम हो रहा है, उसका भी हो रहा है, मेरी फ्रेंड्स का भी हो रहा है, सबका हो रहा है। तो मुझे लगा, तो वो जो एक इंसान की जो एक क्वालिटी जो मैंने देखी, मुझे लगता है वो मुझे इतनी पसंद आई कि मुझे और कुछ दिखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, जब आप 1-2 घंटे आपने सर ने बोला पहले हम इकट्ठे खड़े हुए थे, कोई इम्प्रेस भी किया, कोई ऐसी बात भी की जिससे आप और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गए पहली नजर में? हाँ, सबसे पहली बात है कि ही वॉज वेरी डिसेंट, कि वहाँ क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आप क्या हो रहा है इनका, मतलब कोई ये नहीं मेरे को लगा कि ही इज़ वेरी इनक्विजिटिव कि पता है इनका ये हुआ। एक होते हैं ना, ये नेचर होती है कि अपने आप में रिजर्व मैच्योर बात करना चाहिए, यू डूइंग दिस यू। तो मुझे आज जो उस समय ट्रेंड होता था कि कोई मिल जाए लड़की तो चलो लाइन मारने लग जाते थे, और कोई इन पर्सन मिलेंगे तभी हो, पर ही नेवर मेड दैट मूव।
तो मुझे ये लगा कि या तो मेरे में मैं अपने आप को समझती बहुत थी भाई, मैं कॉम्प्लीमेंट्स बड़े मिलने की और वेरी गुड, तो मुझे लगा, बट ही वाज वेरी, सबसे चीज़ मुझे जो इम्प्रेस करी वाज हिज डिसेंसी। सर आपको पता लग गया था अभी मैम का दिल जीतना बहुत ईजी है? नहीं, मैं, मेरी नेचर शुरू से, आई बिलोंग टू अ वेरी सिंपल फैमिली। माय फादर वाज आल्सो वेरी सिंपल मैन। बहुत फादर बिजनेस में थे, हमारा रेस्टोरेंट था सेक्टर 8 चंडीगढ़ के अंदर, बड़ा मशहूर था, लोग जानते थे, सभी जगह आते थे, सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ आके खड़े होते थे, लोग मिलते होते थे। तो क्या है कि जिससे भी मिलना, मेरी नेचर शुरू से, जैसा मैडम ने बोला, कि सभी के साथ मिल के चलने की थी, सभी स्टूडेंट्स के काम करने, किसी की लेक्चर्स की शॉर्टेज हो रही है, किसी का रिजल्ट पता करना है, किसी को कोई नोट्स चाहिए, तो बड़ा अच्छा एक हमारा ना फ्रेंड सर्कल बना हुआ था, ग्रुप बना हुआ था, और बड़ा मशहूर था हमारा एज स्टूडेंट लीडर्स, नाम डेवी कॉलेज में था। तो मेरे को ये मतलब उस समय बहुत लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता था। तो वो जो मेरा दोस्त भी था, वो नया नया दोस्त बना था, उसको लगा कि यार मैं इनको मिलाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि मेरे स्टूडेंट लीडर से जान पहचान। पर जब इन्होंने मुझे मिले, इनको इम्प्रेशन था भी किसी स्टूडेंट लीडर को लेके आया, तो आई वॉज वेरी, स्टूडेंट लीडर मतलब गुंडा बदमाश टाइप, रोब मारेगा आके कि ये ऐसे, तुम क्या ये, तो वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट निकला। हमें लग रहा था कि वो तो इंडिसेंट है, ये किसको, ये तो वो, मुझे लग रहा है वो गुंडा है, ये तो मतलब एक इम्प्रेशन होता है ना कि स्टूडेंट लीडर होगा कि आके बोलेगा ये। नो, इट वाज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। so it was a very cordial meeting Decent. and we talked very decently because my grandfather was also from the Indian Army, और मेरे जो ग्रैंडफादर के छोटे ब्रदर थे वो भी इंडियन आर्मी में कर्नल थे, और वो यहाँ सेक्टर 33 में रहते थे, RW के प्रेसिडेंट भी। तो कहीं ना कहीं जहाँ मैं बिजनेस फैमिली से आता था, तो वहीं जो मेरे कहीं ना कहीं आर्मी से कनेक्टेड भी थे, तो उस तरह से कुछ एक बॉन्ड सा बन गया, बात करने का ढंग, डिसेंसी, सो वो एक इमीडिएटली क्लिक कर गया। और वो कहते हैं ना, वो फिर बात बनती गई और आगे मुलाकातें होती रही, तो प्यार हो गया, तो फिर उसके बाद। अच्छा, लव स्टोरी आपकी स्टार्ट होगी, फिर लव स्टोरी के बाद घूमने कहाँ कहाँ लेके गए सर आपको? मुझे तो, क्योंकि हम हॉस्टल में थे तो वी वुड लुक फॉरवर्ड, हमारा ऐसा होता था कि आप कैंपस में भी नहीं घूम सकते थे, 5 o'clock के बाद आप बिल्डिंग में कैद हो जाते हैं। कि आप कॉलेज के कैंपस में भी घूमना अलाउड नहीं था। हॉस्टल का एक वो गेट था, वो शटर्स होते हैं ना लोहे के, वो शटर जिसको कैंची गेट कहते हैं, दे आर शटर्स, उसके अंदर बंद हो जाते थे। तो वी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड कि हम जाएं। तो मेरे को तो यही होता था कि जब भी हम बाहर जाएं, बाइक तो होती, ही वाज द ओनली वन हु हैड अ कार मोस्टली। उस टाइम में हॉस्टल में किसी को कोई, जैसे किसी का और का बॉयफ्रेंड आना, तो हमारी 647 कार थी, 0647 मारुति वाइट 800 होती थी। तो मैंने तो जाना 4 लोगों ने और बैठ जाना कि भाई हमने जाना। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई जगह होगी जो हमने एटलीस्ट विसिनिटी की छोड़ी होगी। यूनिवर्सिटी तो खैर हम बहुत जाते ही थे, वहाँ स्टूडेंट सेंटर वगैरह था, और उस समय लिमिटेड पॉकेट मनी होता है, लिमिटेड वो होता है, तो अपने मीन्स के हिसाब से हमने, आई थिंक कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो एक्सप्लोर नहीं की होगी। यूनिवर्सिटी सारी देखी, कसौली तक गए, शिमला गए, मोरनी गए, मतलब विसिनिटी में घूमते थे। और इतनी गर्मी होती थी समटाइम्स, तो जून के टाइम एग्जाम चल रहे थे, भरी गर्मी होनी, धूप होनी, हमने फिर भी बाइक पे निकल जाना कि वो गर्मी भी नहीं लगती थी। नया नया प्यार था। नया था, या हम यंग थे, या बॉडी अडेप्ट करती थी, मतलब हमने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हमने मूवीज़ भी देखी, हमने सब कुछ किया। तब एक बहुत फेमस होता था HMs, उसको अब वो HMs है, पहले वो टर्मिनल 1 होता था, हॉट मिलियंस और एक टर्मिनल 1, 2 ही जॉइंट्स होते, सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी वहीं आता था। हमने टर्मिनल 1 भी बड़ा सारा खाना इससे करवाना, जब बाहर जाना पैक भी करवा के ले जाना है। तो हाँ, मेरी फ्रेंड्स ने भी और हमने भी, तो बस यही जो लोकल उस टाइम यही होता था कि आप घूमते थे। पर हाँ, ये पक्का था कि सारे रेस्टोरेंट, सारे जितने भी थे वो बड़े घुमाए। आउटिंग्स जो थी ना, वो Outings में- GCG में सिर्फ 2 दिन होती थी। तो वो उसमें एक हमने- वेडनेसडे को होती थी 2 बजे, और एक जो 2 to संडे 5 को और 10 to 5 6 होती थी, या 2 to 5 होती, 5 2 to 5 होती थी, 3 घंटे की। तो वेट करते थे कि वो कब आउटिंग वाला दिन आना। अच्छा, बीच बीच में कभी बंक भी मार लेना। तो वो बंक कैसे लगता था कि 12 बजे के बाद जो लोकल्स थी, Day लड़कियां, scholars थी, वो डे allowed थी स्कॉलर्स जाना। अलाउड थी। अब इनकी क्लास नहीं होनी, ये फ्री बैठे हैं, तो क्या करें, चलो मिल लेते हैं। अब जब अफेयर चलता है तो आपका मन करता है कि रोज मिलो, क्योंकि आज वेडनेसडे और संडे तक तो इंतजार ना करो। तो फिर मैंने गाड़ी अंदर लेने जानी, तो जो उस समय के वहाँ पे एक ना बलीराम होता PN था, होता था, बलीराम।
वो बड़ा फेमस था कि वो ना ऐसे कुछ कुछ चीज़ें लेके लड़कियों को जाने देता था। तो वो बलीराम को ये पता था कि ये स्टूडेंट लीडर है, तो इससे इनको तो इसने रोक ही लेना। और उसका एक बांधा हुआ था, क्या देते थे उसको, मेरे उसको ख्याल चलो कभी कुछ दे दिया, कोई मिठाई ला के दे दी, कभी कोई कुछ दे पैसे दिया, दे दी, कुछ दे दिया तो उसने। वो हमें अलाउ कर देता था कि आप आने देते हो। जो डे स्कॉलर्स के साथ उसके साथ निकल जाना, हॉस्टलर्स 12 बाहर आ बजे। जाती होती थी, मतलब तो इसकी फ्रेंड्स ने भी मुझे कहना कि जो तेरा बॉयफ्रेंड है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, तो मैं कार लेके अंदर जाता था। वो 4-5 उस समय जने शायद बाहर। बहुत कम लोग थे जिनकी कार अंदर जाती थी, तो मारुति मैंने लेके जानी और उसमें 4-5 लड़कियों ने भर जाना। और उसमें से बहुत कुछ बाद में कोई मिस इंडिया भी बनी, वो करमिंदर कौर, फ्रांसेस्का हार्ट, फ्रांसेस्का हाँ हार्ट, फ्रिस्की बहुत, कहते थे उसको। हाँ। बहुत लोगों ने हमारी गाड़ी में बैठना और गाड़ी में बैठ के मैंने उनको बाहर ड्रॉप कर देना ताकि वो मेरे साथ निकल जाती होती थी। तो वो एक बलीराम था, उसकी डेथ हो गई, एक केहर सिंह था। तो वो उस समय जैसे होता है ना, स्टूडेंट सेटिंग शूटिंग डाल देते कभी हैं। कभी सुबह 6 बजे केहर सिंह की ड्यूटी सुबह होती थी, अर्ली मॉर्निंग, तो उसको भी जरूरत तो सुबह 6 बजे निकल जैसे हमने जाना। कहना है कसौली जाना है, तो दिन छोटा पड़ जाएगा। अगर 10 बजे जाएंगे तो 5 बजे तक आ नहीं पाएंगे उस समय, क्योंकि ये नहीं होता था कि गए हो तो चलो 2-4 घंटे वहाँ स्पेंड करेंगे, बैठेंगे, इस मंकी पॉइंट पे गए, इस पॉइंट पे गए, मॉल पे घूमे, रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो कि 10 बजे की जगह सुबह 6 बजे निकलना। तो फिर उनको उस चीज़ में मैनेज करके उनको लेके जाते थे। तो दैट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कैसे उनको मैनेज करना, कई बारी सख्ती हो जानी। अच्छा, बाहर पुलिस वाले, फ्लाइंग वाले, उन्होंने भी रोक लेना। अच्छा। तो बुलेट लगा होता था उस समय, फ्लाइंग स्क्वाड कहते थे, तो वो बाहर लगे होते थे फ्लाइंग बुलेट में, तो उनको भी मैनेज करना। किस सन की बात है ये? ये 93, 94, नहीं 92, 92, 92, 92, 93। 93। फोन थे उस टाइम पे? नहीं, कोई फोन नहीं कैसे था। कांटेक्ट करते वो थे आपस में? बिल्कुल कॉलेज के अक्रॉस एक पेट्रोल पंप था, 15 सेक्टर वाला। 15 सेक्टर वाला, उसमें पीसीओ लगा होता था। तो वहाँ पीसीओ से घर पे फोन करना है इनके। हाँ, तो इनके घर पे फोन करना, वो 1 रुपए लेके लाइन में खड़े रहना, और जबकि कभी भी कट सकता है वो, जैसे कट जाना वो समझ आ जाना कि फोन पे एक बार बात होगी, कट जाना, तो आसपास इतना ही टाइम मिलता था बोलने का, इतने बजे आ जाना, बस वो 1 रुपए का फिर कट अच्छा, जाता। कई बार क्या होता है कि फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं हो पाता था, तो फिर मैं आ जाता था, कॉलेज चले जाता था, तो उसको पीएन को बोलना, सेटिंग तो थी उनके साथ कि अंदर मैसेज भेज हॉस्टल में। अच्छा, इनका हॉस्टल नंबर 3 में रहती थी ये। अरे पहले एक बार हॉस्टल नंबर शायद 1 1 था, भी था, फिर तो 3 2 साल रहे, जैसे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में, एक बार 1 था, एक बार 3 था। तो फिर वो अंदर किसी लड़की को मैसेज भेजता था, तो उस समय पेशेंस होती थी, जो आधा घंटा नहीं आए तो वहाँ खड़े हैं आधा घंटा, पौना घंटा कि आएंगे, फिर साइड पे होके बात करनी, फिर अगर उसने मान जाना तो फिर घूमने चले जाना, नहीं मानना तो फिर वापस चले वहाँ जाना। करना। आपके घर पता था? और मेरे घर पता था, क्योंकि मेरे घर भी आती थी, तो जब मेरे घर। आउटिंग होना तो मैंने घर आना, तो और मम्मी सबसे पापा बड़ी को बात है उनको कि पता था। फोन के अलावा मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये आज बड़ी ऑब्सोलीट लगेगी, उसे हम लेटर लिखते थे। हाँ, लेटर्स लिखते थे। अच्छा। लेटर लिखते थे, वो लेटर्स आज भी हमारे पास इतनी ज्यादा मौजूद हैं। और जब मैं घर चली जाती थी तो अब लेटर वहाँ से कैसे आना, तो पेरेंट्स को तो नहीं पता था। तो इनका एक फ्रेंड था, वो 19 में रहता था, उसकी सिस्टर के नाम लिखना, सोनिया लिख के उसको लेटर पे एड्रेस लिख के, तो उसके घर एड्रेस वो लेटर जाती थी, वो आगे देता था। तो अगर मम्मी ने देखना भी कि किसको पोस्ट कर रही है, इंग्लैंड होते थे वो, ये ब्लू से कलर के इंग्लैंड होते थे, तो उन्होंने कहा जी मेरी फ्रेंड है 19 में रहती है, उसके नाम की उसको लेटर लिखा जब जाए। आप घर जाते थे आप तो 2 दिन से ऊपर नहीं रहते होंगे, है ना? नहीं, वहाँ आ ही नहीं सकते थे, छुट्टियां थी, रहना ही पड़ता था, कोई महीना, ऐसे 1.5 महीना। महीना 1.5 महीना तो काटना ही पड़ता हमारी था। ना एक तिब्बतीन फ्रेंड्स वो होती थी, पॉसिबल ही नहीं था कि हॉस्टल तो बंद हो जाता सेक्टर था। 8 में रहती थी, वो रूम लेके तिब्बतीन फ्रेंड्स थी, वो हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाती। तो कई बारी मैंने उनके हाथ में लेटर लिख के भेजना, मैसेज भेजना, कुछ खाने के लिए भेज देना, कुछ गिफ्ट भेजने। तो वो बेचारी स्पेशल जाती थी, मैं उनको अपने पीछे गाड़ी मोटरसाइकिल में बिठा के लेके जाना या कार में लेके जाना, वहाँ खड़ी करनी, बार वो अंदर जाके मैसेज लेके जाती होती थी। और कई बारी क्या होना कि जैसे कई बार बहुत गर्मी होनी, हमारे पास कोई जगह नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तो उनके रूम में जाके हम बैठ जाते होते थे उनके पास, अच्छा। उनके साथ गप्पे और मारते थे। इंटरेस्टिंगली वो अभी भी हमारे इन टच में, अभी हम फैमिली के साथ सारे बच्चों के साथ गए थे एम्स्टर्डम घूमने, तो उनमें से एक लड़की वहाँ थी, उसने स्पेशली मेरे को गिफ्ट, मेरी मदर इन लॉ को गिफ्ट, वो हमें मिलने आई। एक अमेरिका और सेटल्ड एक है, अमेरिका कनाडा settled सेटल्ड है, वो वही तिब्बतियन लड़की है, वही मतलब वो तिब्बतियन तब की है, हमारी वो दोस्त है वो सब। आज भी हमारी दोस्त हैं। अच्छा, जब आप पुरानी स्टोरी अपनी याद करते हो, सबसे प्यारा किस्सा कौन सा याद आता है? कोई 1-2 बताओ। यार, किस्सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। मैं और जो मैंने मेरा फ्रेंड बताया और उसकी गर्लफ्रेंड, हम एक बार मोरनी घूमने चले गए। तो शाम को थोड़ा सा लेट हो गए, तो आ रहे थे, तो हमने क्या किया था कि पुलिस वालों को अवॉइड करने के, क्योंकि उस टाइम लड़के लड़कियों को रोक रोक लेते लेते थे। थे, तो तो हमने मैंने भी हेलमेट पहना। पहन रखी थी, मोटरसाइकिल मेरे पास यामा था,
और मैंने भी हेलमेट RX 100 इसने भी हेलमेट मेरे पहने पास थे। लंबे बाल थे तो काफ़ी लंबे, उसको ऐसे बनाया बन में और हेलमेट पहन लिया। और जो मेरी फ्रेंड थी उसने ना पीछे हेलमेट तो पहना था पर उसने बाल अंदर करना भूल गई। अच्छा। तो वो पुलिस वालों ने, ऐसे तो आपकी फिजिक्स से पता चल जाता है लड़का लड़की, वो बहुत पिटीट थी, उनको रोक लिया। तो हम भी वापस आने पड़े, हमारे दोस्त फंस गए तो हमें भी वापस आए, अब उनको छोड़ तो सकते नहीं थे। तो वो कहते जी हमें पुलिस स्टेशन ले गए। तो वहाँ उनसे पूछा आपका नाम, इनका नाम, चड्डी मंदिर ले गए स्टेशन में। वो मजाक कर रहे थे पुलिस वाले। इससे पूछा क्या नाम है आपका, इसने बोला हरमीत। वो बोले हरमीत? हरमीत कौन? टोची एक टेररिस्ट होता था उस समय। मतलब पुलिस वालों की आदत होती है जैसे टांग खींचने की। तो उस समय हमने फिर लैंडलाइन किया, तो रणदीप नहीं सुरजेवाला नहीं, जो अब उधर हमारे, उन्होंने बोला कि तुम्हारे को घर वालों को फोन करते हैं उस, ऐसे वो बोल रहे थे। आप चेक करने नहीं, डर तो जो होना था उस समय तो अब तो याद भी नहीं है। तो वो तो डर का तो पता नहीं, ये मेरे को लगता है तुम्हारे को तो डर नहीं था, उनके पेरेंट्स को तो पता ही था। वो कहते बता दो। मैं कहा भाई आप बोली जा रहे हो बता दो, यहाँ तो नहीं पता, उनको तो पता ही था। फिर उसने फ़ोन किया। फिर वो हमारे फ्रेंड था, उसके रिलेटिव थे रणदीप सुरजेवाला, मैं भी स्टूडेंट लीडर था। तो उनके पास 118 नहीं होती थी। तो उनका भी जो अब उनकी वाइफ है उनके साथ उस समय था, मैरिज का सीन चल रहा है, तो शी वॉज इन MCM। तो वो आए और 118 में आकर हमें, वो रात को, मतलब रात हो गई थी, 6-7 बज गए थे, सर्दियों का टाइम था शायद। सर्दी में तो हमें थाने से छुड़वा के वो लेके आए। मतलब बिना बात के पुलिस को आदत होती है ना हैरेसमेंट करने की, भी चलो लड़के लड़कियां भी इनको ले जाओ। तो वो हमें उस टाइम रात को छुड़ा के लाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है वो, कभी हम याद करते हैं कि वो भी दिन थे अच्छा ऐसे। फिर वो आए, अब रात को हॉस्टल तो जा नहीं सकते, तो मेरी फ्रेंड की दादी रहती थी 21 सेक्टर में। अच्छा। तो अब उनको क्या जाके बोले कि तुम रात को कहाँ से आ रही हो। तो फिर एक स्टोरी बनाई कि ना हम ना बीमार हो गए थे तो हम हॉस्पिटल दिखाने गए, लेट हो गए, तो दादी के पास रहना था, उनकी तो रियल उनसे दादी फोन थी। करवाया हॉस्टल उनसे के फ़ोन अंदर कि करवाया मेरे पास हॉस्टल है। की कि यहाँ पे है। अब वो हॉस्टल वाले भी पूछेंगे, तो दादी से फ़ोन करवाया कि ये लड़कियाँ बीमार हो गई थी ना, इसलिए मेरे पास रहेंगी रात को। अपने मम्मी पापा को कैसे मनाया आपने? मम्मी पापा वाले भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार इसके पेरेंट्स को पता चल गया कि जी ऐसे ऐसे शी इज गोइंग, किसी ने फ़ोन कर दिया, जेलसी भी लोगों में होती है। हाँ बिल्कुल। तो किसी ने फ़ोन किया, तो वन फाइन डे इसके डैड आए, तो उनको पता चल गया और वो इसको ले गए GCG से, हॉस्टल से। अच्छा। हाँ, बीच में ही कि नहीं चलो घर, तुम्हें ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। तो मेरा बहुत बुरा हाल, दैट टाइम आई गॉट वेरी इमोशनल। मैंने कहा ये क्या होगा, एकदम जैसे दुखों का पहाड़ गिर गया ज़मीन में। तो मैं इमीडिएटली अब कैसे मिलूँ। तो इनका एड्रेस मुझे पता था, वहाँ पे भगत रोड में। फादर वॉज पोस्टेड देयर, वहाँ पे कर्नल थे और चीफ इंजीनियर थे आदमपुर जोन के, जो एयरफोर्स जोन था। तो बड़ा हाईली गार्डेड एरिया था, सिक्योरिटी एरिया था। तो ये भी था, फौजी हैं, तगड़े ऑफिसर हैं। तो उस समय लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली होती थी, आज तो लाल बत्तियाँ बंद हो गई। तो कर्नल थे, वो स्टाफ कार उनको मिली हुई थी। तो बहुत बड़ा घर, 4-6 कनाल का वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे यहाँ से मोटरसाइकिल पे गया। हमारी फ्रेंड होती थी, हमसे बड़ी थी उम्र की, उसको साथ लेके गए कि ये जाएगी। वो फिर मिलने गई अंदर, उसने मैसेज दिया, तो इसने बाहर घर आके हल्का से शक्ल देख सके, उसकी लेटर एक्सचेंज की, बात किया। तो उसके बाद महीने 1.5 महीने बाद ये मना के आई, नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी। इंसिडेंटली क्या हुआ कि फाइनल ईयर के एंड में आते आते दोबारा इसके पेरेंट्स को पता चला। अच्छा। अब हम गए हुए थे डेट पे दोनों, वो पीछे कार से पे, आ गए। वो पीछे से आ गए। उन्होंने वहाँ, उनके साथ एक और कर्नल थे, दोनों स्टाफ कार में आए थे, लाल बत्ती लगी हुई और पूरे आर्मी की ड्रेस में दोनों। और वहाँ पे पूरे GCG में शोर पड़ गया। हमें किसी तरीके मैसेज मिल गया। उस समय कम्युनिकेशन का बड़ा सिस्टम होता था, किसी के थ्रू आगे से आगे बात पहुंचा दी जाती थी। चाहे मोबाइल फोन नहीं थे, पर फिर भी पर लोग हेल्पफुल भी थे हेल्पफुल और थे, वो फटाफट पहुंच जाते थे। पहुंचा दिया। तो हम वापस आए, इसके डैड पार्किंग में खड़े। तो वो कहते मैं तो इसको साथ लेके जाऊंगा। मुझे भी कहते जी ऐसे है। तो मैं इसके फादर से वहाँ बात करने लगा, नहीं अंकल ऐसे है वैसे है। मैं समझाने लगा उनको कि हम वी आर जेन्युइनली वी लाइक ईच अदर और हमारा प्लान्स हैं ये वो। तो अब एक आर्मी ऑफिसर के मतलब बेटी इतनी हाई रैंक पे, और उनके जो इनकी बड़ी बहन थी, उनकी मैरिज का सीन चल रहा था, वो भी चीफ इंजीनियर थे। जो फादर इन लॉ थे इनकी सिस्टर के, वो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर चीफ इंजीनियर थे। तो उनका सीन चल रहा। तो उन्होंने बोला कि भी ये तो बड़ी बात हो जाएगी भाई, ये लड़का बेरोजगार है, बिजनेस फैमिली से आता है, अभी कहाँ, अभी तो फाइनल ईयर में है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे से बातचीत कर रहे थे, इतने में इसने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी एक आधी बार फीएट चलाई होगी अपने डैड की, तो थोड़ा बहुत चलाई होगी,
पर कभी इसने ऐसे गाड़ी चलाई नहीं थी। इसने मेरी मारुति मुझे कहा कि चाबी दो नहीं तो मुझे डैड ले जाएंगे। इसने गाड़ी कैसे तैसे चलाई और उन्होंने कहा गेट बंद करो। उन्होंने गेट बंद किया, इसने सीधा गेट में मारी गाड़ी जाके जिसने और गेट खुल गया और ये औखे सौखे गाड़ी वहां पे ले आई। गाड़ी का कुछ भी नहीं पता। गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। मतलब इसने गाड़ी कभी चलाई नहीं थी, गाड़ी लेके 8 सेक्टर की मार्केट में आ पर गई। तब इतना रश भी नहीं होता था ना रोड्स पे, तो खाली थी। स्पेशली ये मध्य मार्ग तो काफी खाली होता था, रोड्स ही कम थी, तो फिर मैं सीधा 80 ले आई इनके अच्छा, घर मैं के और पास। मेरा फ्रेंड थे, उनको हम दोनों को बिठा लिया उन्होंने गाड़ी में, बैठो। वो लाल बत्ती वाली गाड़ी, आपस में बात करें, इनको तो बॉर्डर पे गोली मारेंगे जाके। उसके बाद क्या हुआ? मैं वहां पे 18 पहुंच गई। नहीं, 8 सेक्टर में, आठ सेक्टर 8 सेक्टर में, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट था और तब शॉप कम फ्लैट्स होते थे, नीचे रेस्टोरेंट था, ऊपर ही घर हम था, रहते होते थे घर। तो मैंने बोला अब चलो तो सही, मेरे पेरेंट्स से बात करो। तो नहीं, हम इनको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो जैसे फौजियों में स्टाइल होता है। तो अंदर से जान भी निकले, पर स्टूडेंट लीडर भी थे, थोड़ी दिलेरी भी थी, बट अंदर से डर भी था यार, फौज वाले बंदे हैं, ड्रेस पहनी है, क्या पंगा पड़ गया, एकदम मुसीबत पड़ गई। आपको फंसा के चलते हुए। वो तो इसने कहा कि अगर मैं यहाँ रुक गई तो मैं तो गई। मैं तो गई। फिर आज के बाद तो खत्म काम। तो ये इसने इंटेलिजेंटली वहां से निकल गई। मुझे एक बार तो लगा भी ये क्या हो गया, पर बाद में जब हम वहां पे गए, वहां पे पहुंचे, तो 8 सेक्टर के अंदर हम पहुंच गए। 8 सेक्टर में मैं अपने फादर के साथ उनको बिठाया, उन्होंने देखा ये भी सिख फैमिली से, इसके फादर भी सिख फैमिली से हैं हमारी। तो बैठ के बात करने लगे, वो करने लगे। मैं वहाँ से इतने में खिसक गया, वहाँ से अच्छा। मैं वहाँ से खिसक गया। मैं अपने दोस्त, वहाँ गोल्डीज रूस्ट होता था एक बड़ा फेमस, वहाँ चले गए। वहाँ मेरे दोस्त बैठे थे, उनसे मैंने पैसे इकट्ठे किए। किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 1500 दिए, 500 1000 दिए। तो उन्होंने उसके बाद जो है हम वहाँ से दोनों निकल गए। मेरा एक फ्रेंड रहता था 34 में, हम उसके घर चले गए। अच्छा, घर वाले वहीं थे? घर वाले वहीं थे। तो फिर उन्होंने पेरेंट्स का रात को मैसेज आया, नहीं नहीं हम मान गए। तो फिर हम मिल लिए। फिर अगले दिन उन्होंने हमारी 34 सेक्टर के गुरुद्वारे में मान के शादी कर दी। उन्होंने कहा नेक्स्ट डे, उन्होंने कहा कि अब जब इतना ही स्टेप ले रहे हैं, ये सब कुछ इतने स्टैंड ले रहे हैं, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि 2 साल का टाइम ले लो, अभी कुछ बन जाओ। तो फिर इसने बोला इस बार चले गए तो फिर डिफ़िकल्टी हो जाएगी, फिर मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं आने देंगे। क्योंकि एक आपको अपने पेरेंट्स का पता ही होता है कि, और आर्मी ऑफिसर्स तो वो मेरे को पता था कि उनका स्टैंड ऐसा है कि उन्होंने, और किसी को पता भी नहीं लगने देना था कहाँ भेज दिया। क्योंकि उस टाइम मेरी सिस्टर पढ़ रही थी महारानी गायत्री देवी जयपुर में, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे तो हॉस्टल्स में ही होते हैं। तो मुझे पता था कि दीदी को या वहाँ भेज देंगे या इधर उधर भेज देंगे, तो पता भी नहीं चलेगा। तो अपने फादर का पता ही होता है हर एक को। तो आई मेड श्योर कि मैंने कहा कि लक्की को, कि मैंने कहा अगर अब मैंने हाँ कर दी, ही वॉज तो काइंड ऑफ ठीक है कि, तो मैं इशारा करा, मैंने कहा अब हाँ कर दी तो फिर बस समझो कि गए। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम पे? 20। और सर? 21। फिर उसके बाद आपकी शादी होगी, फिर उसके बाद कैसे मैनेज किया सब कुछ? क्योंकि उम्र तो बहुत छोटी थी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मुझे 1000 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 93, 1000 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। तो 1000 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी और मैरिज हमारी हो गई। तो मेरे फादर ने एज गुडविल जेस्चर दिखाते हुए कहा कि क्योंकि अब तुम 1 से 2 हो गए हो, तो मैं इसके भी 1000 रुपये दूंगा, 2000 रुपये आपको मिलेगा। तो 2000 में गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। तो हम दोनों बीए कर रहे थे उस समय। तो उसके बाद इसने बीएड की पढ़ाई शुरू कर दी और मैंने यूनिवर्सिटी में लॉ में मेरी एडमिशन होगी। पहले मैंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लिया, बीच में मेरी लॉ के अंदर एडमिशन होगी, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ लॉयर। मुझे लगता था कि एक पॉलिटिशियन जो है वो लॉयर बन के अच्छा कर सकता है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, जो उस समय कॉमन परसेप्शन लोगों के बीच में थी। तो इसने बीएड करते करते इसको फिर यहाँ पे डीएवी स्कूल था सेक्टर 8 में, तो वहाँ पे फादर के दोस्त भी थे और हमारे क्लोज थे, मिस्टर रविंदर तलवार थे प्रिंसिपल। तो उन्होंने कहा कि लड़की इंटेलिजेंट है, आर्मी ऑफिसर की डॉटर है, तो इसको हम स्कूल में लगा लेते हैं। तो टेम्पररी 1500 रुपये की जॉब पे ये वहाँ पे लगी एज टीचर। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये जॉब लगी तो थोड़े दिनों बाद वहाँ पे एक एडहॉक वहाँ पे आ गई एक पोस्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 5500 रुपये थी उसमें सैलरी एडहॉक में। वो एडहॉक ऐसी थी कि वो जो वहाँ का एक सर थे वो लीव वैकेंसी पे चले गए। ठीक है। तो लीव वैकेंसी के लिए 2 साल के लिए मुझे फिर वो लीव वैकेंसी पे अपॉइंटमेंट हो गई। तो तब लीव वैकेंसी में आपको बेसिक सैलरी मिलती थी, तो 5500 उसकी बेसिक थी। तो हमारे वो को बहुत भगवान का आशीर्वाद मिल गया, 2000 वहाँ से, 5500 यहाँ से,
और मेरे ना छोटे ब्रदर के नाम पे हमारा जो रेस्टोरेंट था उसके बाहर एक पीसीओ था, तब एसटीडी पीसीओ बहुत चलते थे। बहुत चलते। तो डैड ने कहा कि या तो तुम ये 2,000 रुपये ले लो, 1,000 मैं उसको भी देता हूँ, 3,000 हो गए, तुम वो तीनों छोड़ के वो चला लो। तो मेरा छोटा ब्रदर चलाता था, तो हमने उसमें प्रॉफिट शेयरिंग शुरू कर दी। तो 7-8 हज़ार रुपये वहाँ से बचने शुरू हो गए, 5-5.5 यहाँ से तो आगे, अमीर ही बहुत हो गए उस और टाइम 15 तो 15,000 रुपये उस समय हमें दिन बनने शुरू हो गए। तो बड़ा अच्छी, मतलब भगवान का आशीर्वाद मिल गया, बड़ी अच्छी स्टार्ट उस समय के हिसाब से मिल गई। तो पेरेंट्स का तो था, बट पेरेंट्स ये भी चाहते थे कि अपने आप करें। फिर धीरे धीरे मैं एडवोकेट बन गया। एडवोकेट बनने के बाद जब प्रैक्टिस शुरू की, तो उसके बाद प्रैक्टिस अच्छी चल पड़ी, लिंक्स थे, रिलेशंस थे, ये भी, इसकी भी पक्की जॉब बन गई वहाँ पे, यहाँ पे। तो ट्यूशन्स भी ये लेती थी घर पे। तो धीरे धीरे मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होते गए। पेरेंट्स का तो था ही, तो उसकी वजह से फिर गाड़ी चल पड़ी। अच्छा, मैम प्रिंसिपल है ना? तो मैम बच्चे आपसे डरते होंगे? बहुत डरते हैं। सच्ची? लगता नहीं आपको देख? डरने की ऐसी बात होती है कि देर आर टू वेज। पहले जब मैं 2009 में 2009 तक तो आई वॉज हियर ओनली, है ना। उसके बाद जब मैं गई तब एक डिफरेंट टाइम था, बच्चे डरते होते थे। आजकल बच्चे डरते नहीं होते, आजकल बच्चों को रिस्पेक्ट करते हैं, एंड यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट। तो पहले तो डर से काम चल जाता था। सर कितने डरते हैं आपसे? भाई हाई कमांड से सारे डरते होते हैं। अब डर तो मुझे पता नहीं, पर हाँ ये तो है कि लगता तो है कुछ कुछ डरते होंगे, क्योंकि सर कभी डांटा है मैम ने आपको? नहीं, वो कई बारी क्या होता है, मैं हंसी की बात बताता हूँ। कई बारी जब हमारी कोई बात हो रही होती है या कभी कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, तो आवाज़ मैडम ऊंची बाई चांस कर ले, तो मैं कहता हूँ भैया ये मत सोचो कि आप मेरे प्रिंसिपल हो या टीचर हो, क्योंकि टीचर्स थ्रोट डेवलप हो जाता है। जब आप पढ़ाते हो तो आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, और कई बार वो ऐसे लगते लगते ना, वो बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो फिर वो बंदे को लगता है, बंदा कहता है भी मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम योर हस्बैंड। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। अदरवाइज शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी नाइस, वेरी मेच्योर, शी अंडरस्टैंड्स। इतने बड़े स्कूल को संभालना, शी वॉज रीजनल ऑफिसर, 16 स्कूल इनके अंडर थे, तो ठीक है। तो शी हैज़ सीन, मतलब, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जब हम शादी हमारी हुई, तो हम बीए ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट ख़त्म की थी, और जब तक बातचीत चल रही थी तो हम सेकेंड ईयर फाइनल में थे। उसके बाद मैडम ने बीएड की, एमए की इंग्लिश की, एमएड की, पीएचडी की, और उसके बाद एमबीए इन फाइनेंस की। मतलब लगातार 10-15 साल आके पढ़ाई और करती साथ रही, जॉब भी की, और और बच्चे भी देखे, घर भी देखा, और पढ़ाई भी करी। हाँ, तो आज मतलब वी गॉट मैरिड वेरी अर्ली। आई वॉज 21, शी वॉज 20, हमारा 8 मंथ का डिफरेंस है, 20+ थी। तो आज उसके बाद बेटा जल्दी हो गया, 22 साल की एज में आई बिकेम अ फादर। कितने साल हो गए आपकी शादी को? आप लगा लो 32। 31-32 साल हो गए। 31-32 साल। हाँ, 25th एनिवर्सरी हम मना चुके हैं 5-7 साल पहले। और कैसी अब आपकी मैरिज लाइफ? क्योंकि सर तो पॉलिटिशियन है, आना जाना लोगों का लगा रहता है, टाइम देते हैं आपको? बहुत सरप्राइजिंग सी बात है कि हमारे घर में एक रिचुअल है कि हमने फैमिली ट्वाइस अ ईयर फैमिली हॉलीडे करना ही करना है। तो वो जो फैमिली हॉलीडे थे, मुझसे ज़्यादा ही इंटरेस्टेड कि ट्रैवल करना ही करना है। तो मुझे ये लगता है कि उस टाइम पे और सारे पूरे बच्चों के साथ, ये नहीं कि अकेले जाना है, बच्चों के साथ। तो वो जो ट्वाइस अ ईयर वाला है ना रिचुअल हमारा, वो एक ट्रेडिशन जो हमारी फैमिली का है, उससे बॉन्डिंग बहुत बनती है। और लकी की सबसे ज़्यादा एक मैंने आदत, चाहे सारा दिन वो बिज़ी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, जैसे ही विल टेक आउट टाइम। अगर मूवी जाना, मैं थक जाती हूँ, वो कहेंगे नहीं जाना नहीं जाना, हिल से नहीं, चलो चलो मूवी चलो, मतलब रात को भी जाना है, अगर लेट भी हो रहे हैं तो ही मेक्स श्योर कि वो टाइम हमारे साथ स्पेंड करें ही करें। मतलब बैलेंस बना के चलते हैं। एक्चुअली रीजन उसका ये भी है, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। मैं ना शराब पीता हूँ, ना मैं नॉनवेज खाता हूँ। तो मेरे को मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, बचपन के दोस्त हैं। वंस इन अ वीक मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ, जस्ट फॉर कंपनी सेक, या कभी कुछ और कहीं, आपको पता है रात को कभी आज जागरण है, जी है वो है। बट वी मेक श्योर हम हफ्ते में एक बार आउटिंग जरूर करते हैं कि डिनर पे चले गए, लंच में। कि पॉलिटिशियन होने के बावजूद हमारा सोशल सर्कल जो है मेरे से ज़्यादा, मतलब जैसे भी बना हुआ, वो कहेंगे कि हरनीत तो शायद बोर हो जाएगी, लक्की को 2 बजे तक बिठा, मतलब ही इज़ सो फ्रेंडली टू एवरीबडी। और
इतना वेल लाइक, मतलब अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिशियन होते हैं ना कि अच्छा मुझे ये काम करना है, मतलब इनका तो लोगों के साथ कनेक्ट ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि तू रहने दे, इसी से बोलते हैं ये बैठ, ही कैन सेट, ही कैन, और पूरा एंजॉय करते हैं। मतलब ऐसे लगता नहीं है कि आपको कि वो फ्रेंड्स को भी कि भाई हाय अच्छा पॉलिटिशियन है, और इतनी सिंप्लिसिटी से सारा काम हो जाता है कि मुझे भी कई बार भूल जाता है कि भाई कोई आया है तो मैं बीच वी में रियली एंजॉय आवर सोशल लाइफ। हमारी बहुत अच्छी Friends सोशल के लाइफ, साथ। बहुत अच्छा सर्कल है हमारा फ्रेंड्स का। ऑफिसर्स हैं उसमें, डॉक्टर्स सारे हैं। हैं उसके अंदर, बिजनेसमैन हैं उसके अंदर, सारी कैटेगरी के लोग हैं मतलब, और अच्छे अपनी एज ग्रुप के, और सभी हंसते खेलते हैं। हम बाहर भी जाते हैं, कभी कश्मीर चले गए, कभी हम कहीं चले गए, कभी डेस्टिनेशन मैरिजेस पे और इकट्ठे चले गए। बहुत सारे लोगों का आप जो व्यू है, जो मैं देखती हूँ कि इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं। सबसे बहुत बड़ी एक क्वालिटी लकी में है कि चाहे वो एक वर्कर है, चपरासी है, चाहे वो है, अगर उसने फ़ोन कर दिया रात के 2 भी बजे, ही विल पिक अप हिज कॉल। इन्होंने कहा रात को 3:12 पे मुझे एक फ़ोन आया हमारे किसी वर्कर का राम दरबार का, तो सेकंड बेल पे मैंने उसका फ़ोन उठा लिया। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कोई पॉलिटिशियन रेयर होगा चंडीगढ़ में जो फ़ोन उठाता होगा। मेरा फ़ोन एक ही नंबर है पिछले लगभग 20 साल से, और वो नंबर सारे चंडीगढ़ को पता है। रात को 2 बजे 3 बजे भी लोग फ़ोन कर देते हैं, माई फ़ोन इज़ ऑन, मैं और एक बड़ा मैंने वो फ़ोन interesting उठाया किस्सा इससे 3:12 में, मैं आपको कॉल दिखा सकता हूँ, इनकमिंग कॉल। और ही सेड के वेंटिलेटर की ज़रूरत है 32 सेक्टर हॉस्पिटल में। तो वन ऑफ आर वर्कर्स इन राम दरबार ही सेड, मैंने कहा बेटा तू सुबह, अभी मैं रात को किसको बोलूँगा, तू सुबह मुझे फ़ोन करके बताइए, मैं वहाँ 32 हॉस्पिटल में या 16 में जहाँ भी वेंटिलेटर अवेलेबल होगा, क्योंकि बड़ी वेंटिलेटर की इशू है यहाँ, तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। तो मेरी सबसे आप यूएसपी कह लो, एक्सेसिबिलिटी। मैं आपको एक इसी का इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ। मैं एक दिन स्कूल से आ रही थी, तो क्योंकि हाईवे पे जाना पड़ता है, तो तब ये होता था अपना फन रिपब्लिक, उसके पास मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इट ब्रोक डाउन। अब वो ड्राइवर के मैडम टाइम लगेगा, मैंने कहा ऐसा है मैं ऑटो लेके चली जाती हूँ। अब तब ऊबर आबर भी क्या आती हूँ, काफ़ी देर पहले की बात है, या ऊबर नहीं लेनी होगी पास ही, मैंने कहा चल कौन वेट करेगा, गर्मियों का टाइम था। तो मैंने ऑटो वाले को एक रोका, तो मैंने कहा भैया बैठ गई। मैंने कहा थोड़े आगे जाके मैं कुछ बिज़ी हो गई फ़ोन पे, मैंने कहा इसको भी बताती हूँ, मैंने कहा चंडीगढ़ जाना है। तो मैं कुछ बोला नहीं, यहाँ तक आ गया। मैंने कहा भैया, कहता मैडम मैं जानता हूँ आप लक्की जी की वाइफ हैं कहीं, मैं क्या, वो ऑटो वाले ने मुझे सीधा घर पे ड्रॉप किया। कमाल है सर। हाँ, तो यहाँ पे आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। बहुत कम लोग हैं, जो लोग बाहर से आके लोगों ने यहाँ पॉलिटिक्स की। मेरा जन्म आर्ट सेक्टर का है, आज हम आर्ट सेक्टर में बैठे हैं, इसी जगह का जन्म है। आई लिव्ड, ग्रोन अप, मेड फ्रेंड्स हियर, प्लेड क्रिकेट, प्लेड मेनी अदर गेम्स, स्टडीड हियर, सारा कुछ यहाँ पे किया। तो चंडीगढ़ हमारे लिए तो मतलब ओन होम है। ये सेक्टर 8 अपना अपने जैसा एक एक आदमी मुझे जानता है। मैं बड़ी सरप्राइजिंग इंटरेस्टिंग बात हूँ, हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे आर्ट सेक्टर के मंदिर का प्रेसिडेंट बनाया हुआ सभी ने मिलकर इकट्ठे होकर, बिकॉज दे वांटेड, और वी कैरिड आउट लॉट ऑफ डेवलपमेंट देयर। हमने जैसे गुरुद्वारा साहब हमारा आर्ट सेक्टर का बहुत फेमस है, वहाँ बहुत काम होता है, तो उसके कंट्रास्ट में हमने वैसा ही कारपेट, वैसा ही हमने शैंडलियर, वैसे ही सोफास, सब कुछ वहाँ मंदिर में एयर कंडीशन रूम्स बना के करें। सो तो आप वो एक कह रहे थे पैशन ना है शुरू कि- से। कि क्या चीज़ इम्प्रेस करी, तो वो चीज़ वो अभी तक चलती आ रही है। देखो माई डॉटर इन लॉ इज़ फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, शी इज़ अ त्रिवेदी, पर मुझे नहीं लगता कि एक मिनट भी उसको ऐसा लगा होगा कि यहाँ आके कि मैं एक डिफरेंट रिलीजन में मेरी शादी हुई है। क्योंकि शायद मैंने इंटरेस्टिंगली शायद मुझे ये भी लगा, जैसे आप शादी के बाद की भी बात करें, क्योंकि लव इज़ समथिंग दैट ग्रोज विद टाइम। ये नहीं हुआ कि यू फॉलन इन लव तो चलो शादी होगी, तो वो लव धीरे धीरे ग्रो करता है। हमारे घर में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी मैंने लकी की देखी है। कोई मुस्लिम कोई वो होता है, जैसे ईद हो गई, कुछ हो गई, वो लोग सबसे पहले आए होते हैं कि सेवइयाँ सेवइयाँ लेके, कोई लेके, वो खीर लेके, कि ये लेके, कोई नॉन वेज लेके, क्योंकि- बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, बाकी लोग तो और वो नॉन वेज कहते खा हैं जी लेते हमने हैं। आपके लिए स्पेशली दूसरा अपने हिंदू तरीके क्योंकि झटका उस वैसे बनवाया है, मतलब उनको ये पता है। और वो कहते हैं हम किसी भी और के घर नहीं जाते क्योंकि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे खाने को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये मुस्लिम घर से आया है, और हमारे घर में वो एक्सेप्ट होता है, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट कि आएगा आज। किसी का मैं स्पेशली पूछती हूँ, मैंने कहा आज तुम्हारा कोई हो, कहते आएंगे शाम तक। मैं कहा आज ईद है, कुछ आया नहीं किसी ने। मतलब आप वो देखो, तो वो चीज़ें होती हैं जो आपको कोई एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो कर सिखाती है। तो जैसे आप एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करते हो, आपका लव भी ग्रो करता है। वो लव यंग लव ना होके वो मैच्योर लव हो जाता है, वो रिस्पेक्ट, वो यू लुक अपॉन समबडी, तो वो दिस इज हाउ हमारे इट घर ग्रोज ऑन। में सारे रिलीजन्स की इक्वल रिस्पेक्ट है।
क्रिसमस पे हमारी सारी फैमिली जाकर चर्च के अंदर 19 में हम कैंडल लाइट करते हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट भी करते हैं। और उसके अलावा जब ईद होती है तो हमारे घर में, जैसे मैंने बताया, बहुत से लोग आते हैं। मैं ईद पे आई स्पेशली मेक इट अ पॉइंट कि सारे मुस्लिम जितने हमारे लीडर्स हैं या जिन लोगों को मैं जानता हूँ मुस्लिम्स को, मैं उनके घर फ़ोन करता हूँ या हाँ जाते भी हैं और फ़ोन भी करते हैं। रोज़ा इफ्तार होता है हमारा, उसमें जाते हैं। अच्छा, अब लंगर का टाइम आता है स्पेशल, आज भी गुरुद्वारा साहब से लेटर मुझे आई हुई है कि आना है। तो मेरे फादर बहुत गुरुद्वारा साहब पाठ करते होते थे और जाते थे, उन्होंने अमृत भी छका हुआ था। और क्या होता है कि मतलब मैं भी जब भी मौका लगता है, जैसे भी होता है, मतलब आते जाते गुरुद्वारा साहब मत्था टेक जाना, तो शी यूज टू, इसका एक हैबिट था कि रोज स्कूल जाने से पहले गुरुद्वारे मत्था टेक के जाना है। सो मतलब वो उस तरह के हमारे घर में बिल्कुल ग्राउंडेड हैं सारे। कोई किसी तरीके का, किसी को किसी तरह का गुमान नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज़ हैं या कुछ हैं। हम बहुत नीचे ग्राउंड लेवल से उठे हुए हैं। बड़ा सारे जो हैं चीज़ें देखी हुई हैं, कठिनाइयाँ लाइफ के अंदर देखी हैं, कष्ट देखे हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हैं। और पर साथ में ये भी कहूँगा कि भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा है। मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ NSUI का प्रेसिडेंट बनाया, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, मैं काउंसलर रहा, डिप्टी मेयर रहा, 2 बार सेनेटर रहा यूनिवर्सिटी के अंदर, 2 बार सिंडिकेट का इलेक्शन जीता पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की कई कमेटीज़ में रहे। अब मैं 3.5 साल से लगभग चंडीगढ़ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। मतलब लाइफ हैज गिवन मी एवरीथिंग एंड शी हैज आल्सो अटेंडेंस हर तरफ है। हाँ नहीं मतलब शी हैज बीन लकी फॉर मी। मतलब नाम मेरा लकी है बट शी हैज बीन लकी फॉर मी। और कि ये लाइफ में मेरे आई, हमारी बड़ी अच्छी लाइफ। 35-40 कंट्रीज हम घूम चुके हैं। अच्छा। मतलब हाँ, ऑलमोस्ट हमने सारा वर्ल्ड देखा हुआ है। और तो मैंने जो मेरा इतना लाइफ में एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो लव स्टोरीज होती है ना, दे नेवर डाई, दे ग्रो। सो वो ग्रोथ जो है वो एवरी डे दैट इज़ व्हाट आई सी कि हमारी लाइफ। अगर कोई एग्जांपल आज की डेट में कोई पूछा जाएगा, आई ऑलवेज टेल देम कि लव डजंट मीन आज हुआ तो चलो शादी होगी। लव हैज़ टू ग्रो विद टाइम। तो वो हमारी, मुझे लगता है इट इज़ ग्रोइंग विद टाइम। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ, जो मेरे फादर इन लॉ शुरू में अवर्स थे हमारी मैरिज को, या मदर इन लॉ, तो चलो मदर्स को तो बेटियों से प्यार होता ही है, वो आज कहते हैं ही इज माई बेस्ट सन इन लॉ। मतलब दैट वेज, ये नहीं कि दूसरे कम है, पर उनको ये लगता है कि यार he has done something in life, he has achieved something in life. मेरे ना, आई डोंट हैव अ ब्रदर, वी आर 3 सिस्टर्स। तो आज उनकी एज हो चुकी है, तो मैं लव की बात बताती हूँ। अगर मैं उनको बोलूँगी ना कि पापा मम्मी रहते लुधियाना में, कि अब आपको कहीं रहना पड़ेगा, तो वो मेरे साथ रहना प्रेफर करते हैं। कि वो आज वो कहेंगे नहीं लकी ना तेरे नाल ही रहना, यू नो दैट, कि दैट लव हैज़ ऑल्सो। तो लव मतलब हमारी लव स्टोरी के साथ सारी लोगों की लव जुड़ता गया, फैमिली का भी, पेरेंट्स का भी। लव तो हमारे यहाँ से तो सबको प्यार ही मिलता है इस घर से। हमारे बच्चे बहुत अच्छे, मेरे बेटे की आगे लव मैरिज है, मतलब उसकी भी लव मैरिज है। तो वी आर वेरी लिबरल अबाउट इट। हम अपने बच्चों पे भी हमने कोई बंदिशें नहीं लगाई हुई कि जो ऐसे होता है ना कि नहीं ऐसे है, हम अब ये हो गए, हम वो बन गए, अब ऐसे चॉइस करनी है, वैसे चॉइस करनी। नो, whosoever want whatever gives him pleasure, जो भी बंदे को लाइफ में खुशी देती है उस चीज़ को उसको करने देना चाहिए, मैं समझता हूँ। और अगर किस्मत में होगा कुछ भी, वक्त से पहले और किस्मत के बिना कुछ नहीं मिलता। वी बिलीव इन दैट, यू शुड डू गुड। मंदिर गुरुद्वारे जाने से आदमी अच्छा नहीं बन जाता, अच्छाई करने से अच्छा बनता है। और कोशिश ये रही है, अपनी फैमिली की तरफ कोशिश रही है कि ईमानदारी से चलो, अपनी पार्टी की तरफ कोशिश रही है ईमानदारी से चलो, अपने शहर की तरफ कोशिश रही है कि ईमानदारी से चलो, एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव, दैट इज द मोटो ऑफ। अपनी ईमानदारी की बात की, मैं बिल्कुल लास्ट सवाल पूछूंगी, थोड़ा फनी है। पॉलिटिशियन झूठ बहुत बोलते हैं, आपने कभी मैम से झूठ बोला? नहीं, ऐसे झूठ मतलब आप इसको झूठ लगा लो कि बस आ गया 10 मिनट में घर आ गया, बस पहुंच गया, जैसे हमने कहीं जाना होता है। एक झूठ तो ये रेगुलरली बोलते हैं, कहाँ पे पहुंचो, 17 की लाइटों पे हूँ। वो 17 की लाइटों पे हूँ, 17 की लाइट से मतलब ये 17 से 5 मिनट, वो 20 मिनट हो जाते। तो जब मैं, बच्चे भी बोलते पापा कहाँ पहुंचे, मैंने कहा बेटा 17 की लाइटों पे। नहीं, वो बहुत बार मैं 17 की लाइट पे ही होता हूँ जब इसका फोन आता है। तो समटाइम इट सो हैपेंस, सो शी सेज, शी थिंक्स कि मैं जान के बोल रहा हूँ, बट मैं, मेरी एक नेचर नहीं है, मैं नहीं ऐसे बोलता कि बहुत पॉलिटिशियन बोल जाते हैं बस आ गया। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वेरी नियर टू द ट्रूथ, वेरी नियर टू द ट्रूथ। अगर मैं 17 की लाइट पे हूँ तो मैं अगर मटका चौंक में तो 17 की लाइट बोल दूँ, ज़्यादा इतना का डिफरेंस, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने कहीं जाना होता है, ये सब तैयार होके खड़े होते हैं, दे आर गेटिंग इम्पेशेंट। और आप पुरानी जगह पे जहाँ पे भी वो लोग
मेरी भी बात समझो, मेरी भी समझो, ये बुके भी ले जाओ, ये 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बस आपको ऑनर करना है. सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इमर्जेस विच इज नॉट इन माई हैंड. मतलब वो कोई ऐसा नहीं होता, कोई झूठ ऐसा कभी लाइफ में नहीं बोला जो हार्मफुल हो. और अगर झूठ की बात की जाए, जब आपके अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है ना, सामने वाला अगर झूठ बोलने की कोशिश भी करे वो पता लग जाता पकड़ा है. जाता तो वो हमारी ट्रांसपेरेंसी इतनी है, अगर उनको भूख, सिंपल सी बात, अगर मुझे अच्छा नहीं भी लग रहा होगा कोई चीज़ खाई, बोलेगा ठीक है, तो मुझे पता लग जाता है. मतलब इतना भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ही डजंट लाइक इट. तो वो ट्रांसपेरेंसी जब आप इतने मतलब एक साल दूसरे को इतना समझते पहचानने हो और समझने कि लग पड़े. झूठ का कोई स्कोप ही नहीं रहता और एक शक्ल देख के पता चल जाता कि ये है कि क्या बोल. बोलना चाह रहे हैं. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके. आपकी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आप सबको डबल एचएस की लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और देखते रहिए चंडीगढ़ दिन भर, और ऐसी लव स्टोरी आपको हर सैटरडे देखने को मिलेगी.